बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पाकिस्तान हूँ, वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अपनी तकमीर से पहले पैरों में ग़ुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रस्म व जुल्म व ज़्यादती, जबर व तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 की दिहाई की कि अभी पाकिस्तान मुअर्रद वजूद में आया न था, अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी कि हर जानिब जुल्म व ज़्यादती का समा। तो कई बच्चे उठाए हुए जनाजे, वहाँ पे मुसलमान हैं उसे कत्ल कर दो, ये रवाज आम था। डर डर के जीना ही तो निज़ाम था। आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ी गईं, कई बच्चों को यतीम कर दिया गया। अरे कई बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कंधों पर जवान बेटों की लाशों को उठाया। सदर अली वक़ार के तारीख तकती थी राह एक ऐसे शख्स की जो इंसाफ दिलाएगा, जो इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कि ऐसे में चिराग उम्मीद बशर ने सिमते मगरिब देखा कि मशरिक का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीन मोहम्मदी का सिपाही बनकर नारा तकबीर बुलंद करके हक़ व सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, जो पैगाम आज़ादी देने आया। फिर दुनिया ने देखा कि जहद मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का अनवान बन गई और दुनिया में एक नई सलामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमज़ानुल मुबारक की रात उम्मत मोहम्मदी को कुरान को तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन उम्मत मुसलमान को पाकिस्तान का तोहफा अता कर दिया कि अब इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े, कुर्बानियाँ दिए हुए, अकायद तू कर दिखाया वो काम जिससे जर्राए आफ्ताब को हैरान किए हुए। सदर अली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने फरोज खान है जो कारगिल की जंग में दुश्मन को मार देते हैं और तोहफा जुर्रत हासिल करके आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने बहादुर नौजवान टीपू सुल्तान है कि जो दुश्मन को मार देते हैं और अंग्रेज को धूल चटा देते हैं और शेरे मशहूर होने का लक़ब पाकर आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने फातिमा बिनते अब्दुल्ला हैं जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़े और शहादत का रुतबा पाकर आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन है कि जिनकी जुबान को काट दिया जाता है, इनके नाखूनों को चीर दिया जाता है और इन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर कर दिया जाता है और वो अपनी कटी जुबान के खून से दीवारे ज़ंदान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। सदर अली वक़ार हमने अपनी तहजीब को थामे रखा तो हम बुलंदियों पर पहुँचे, हमने अपने संसार को आला रखा तो हम कैसर व किसरा के ईवानों को ईमानी ताकत से ललजारने वाले, हम फतह मक्का के मौका पर अहम मदई सुनाने वाले, हम सोमनाथ के बुतों को कदमों में गिराने वाले, हम जंगे मोता में सैफुल्लाह का खिताब पाने वाले, हम बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाले, हम जर्राए आफ्ताब को हैरान किए हुए। सदर अली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने जेपीसी के जफर अब्बास हैं जो कोरोना के बावजूद गरीबों में राशन तकसीम करके आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने अब्दुल सत्तार ईदी हैं जो दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस बनाकर आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने मोहम्मद अली सिद्दपारा हैं जो 8000 मीटर की बुलंदी पर जाकर सब्ज हजाली परचम लहरा कर आफ्ताब को हैरान कर देते हैं। सदर अली वक़ार जब ये जर्रे आफ्ताब को हैरान करने के लिए निकले तो बदर के मैदान में 313, करबला में 72, पाक फजाइया के राशिद मफियाज हो या पाक फौज के मेजर इसहाक, पारा चनार के एतजाज हसन या आर्मी पब्लिक की ताहिरा काजी, अरे ये वो जर्रे हैं जो इस वतन के लिए जाने तो कुर्बान कर देते हैं, मर तो जाते हैं मगर दुनिया को ये पैगाम दे जाते हैं कि हर हाल में हर दौर में ताबिंदा रहूँगा, मैं जिंदा हो जावेद हूँ पाइंदा रहूँगा, तारीख़ मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, मैं तारीख़ के औराक में आइंदा रहूँगा। कि जर्राए आफ्ताब को हैरान किए हुए।